Good morning everyone, it's Priya Davis here and today we are going to discuss about the Ahmedabad meal strike of 1918. तो एक्चुअली में इस टाइम पे हुआ क्या था उसके बारे में हम जानेंगे। पहले के बारे में हम चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम 1918 का अहमदाबाद मील स्ट्राइक करेंगे और ऐसे ऐसे ही हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। 1917 में हुआ क्या था? 1917 में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड क्योंकि बहुत हैवी रेनफॉल हुई थी तो पानी भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था फसलों में सब जगह, जिसकी वजह से फसल डिस्ट्रॉय हो गई है। बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने लगी है जिसकी वजह से आउटब्रेक ऑफ प्लेग हो गया है। इतनी ज्यादा महामारी फैल चुकी थी कि 1917 में 10% ऑफ पॉपुलेशन डाइड ड्यू टू दिस प्लेग। और ये इतनी रैम्पेंट तरीके से फैल रही थी कि लोगों ने सोचा भाई मरने से अच्छा है हम माइग्रेट करना स्टार्ट कर दे कहीं दूसरी जगह, अपने गांव चलते हैं। जैसे कि कोरोना टाइम में लोग सोच रहे थे कि यहाँ अकेले मरने से अच्छा है कि हम अपने गांव में अपने घर के पास रहें और घर वाले लोगों के साथ अपना समय बिताएं। तो ऐसे ही उस टाइम पर भी लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो अहमदाबाद के जो मिल ओनर थे उनको बहुत टेंशन होने लगी कि ऐसे ये सब चले जाएंगे तो हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा। तो जो टेक्सटाइल मिल ओनर्स थे उन्होंने वर्कर को रोकने के लिए एक प्लेग बोनस का आइडिया लेकर आए। उन्होंने बोला आप रुकिए, हम आपको 80% हाइक देंगे आपकी करंट सैलरी के पे, एंड दिस इज कॉल्ड द प्लेग बोनस। तो लोगों ने सोचा चलो भाई ठीक है, कम से कम इसी बहाने हम अच्छा कमा लेंगे एंड अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। सो लोग वहां पर कुछ लोग रुके भी एंड कुछ माइग्रेट भी कर गए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज 80% का लालच देखकर रुक गई थी एंड लोगों ने आराम से भी वहां पे काम किया। लेकिन देखो कोई भी चीज है, कोरोना कुछ टाइम रहा, लोगों को प्रॉब्लम हुई, धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हुई। सेम धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्लेग का जो इफेक्ट था धीरे धीरे कम होने लगा एंड सिचुएशन बेटर होने लगी। तो मिल ओनर को लगा यार अब तो इतना 80% दे रहे हैं तो हमें प्रॉफिट थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन हमें तो प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई अब तो हम क्या करेंगे, हम अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इस प्लेग बोनस को 80% से 20% कर देते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई महामारी नहीं हो रही कि लोग जा रहे हैं ये वो। लेकिन ये सुन के लोगों को लगा कि यार 20% तो बहुत कम है। एंड ये दौर भी आप जानिए, 1917 एक ऐसा दौर था जब वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी, 1914 से 1918 के बीच का पीरियड था। तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। तो लोगों ने बोला कि भाई हम इस टाइम पे ऐसे कैसे, मतलब इतना कम। उन्होंने बोला आप 50% कर दीजिए। लोगों ने रिक्वेस्ट की लेकिन मिल ओनर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला आपको काम करना है तो करो, नहीं करना तो आप जा सकते हैं, हम 20% ही देंगे। तो भाई हाँ, लोगों ने बहुत प्रॉब्लम होने लगी लोगों को। कुछ लोग गए भी लेकिन और लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आप देखिए जब इन्फ्लेशन है तो लोगों को जॉब की ज्यादा नीड है। तो ज्यादा नीड है तो आदमी काम ढूंढ रहा है कैसे भी मिल जाए। तो कुछ लोगों ने इस ईगो में आके काम छोड़ दिया कि नहीं, 20% नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं। तो उनकी जगह उनको रिप्लेस करके दूसरे वर्कर्स आ गए। तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। तो वर्कर्स ने बात की अनुसुया साराबाई से। शी इज द सिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मील ऑनर एसोसिएशन। उन्होंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि देखो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो रहा है, सब चीज की प्राइसेस इतनी बढ़ गई है, ऐसे दौर में इतनी कम सैलरी देना हमारा काम नहीं चल पाएगा, आप कुछ हमारे लिए कीजिए। अनुसुया साराबाई जी ने गांधी जी को सबकी प्रॉब्लम्स बताई एंड गांधी जी आते हैं एंड नेगोशिएशन के लिए वर्कर्स एंड मील ओनर्स को दोनों को साथ में बैठ के समझौता करने को बोलते हैं। सब चेयर पे आते भी हैं बट बीच में कुछ वर्कर्स, जब बातें चल रही होती हैं ऑन द टेबल, सो कुछ वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं एंड ये बात मिल ओनर को पसंद नहीं आती है एंड वो उस बात से खफा हो जाते हैं। तो ऐसी स्ट्राइक देखकर भाई प्रॉब्लम होती है। अब गांधी जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई मैं तो इनके लिए आया था और ये लोग अब स्ट्राइक पर उठ गए हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि देखो मैं पहले सर्वे करता हूँ। सर्वे करता हूँ, गांधी जी बोलते हैं वर्कर्स को कि आप देखो ये
डिफिकल्टी का टाइम है, आप यूनाइटेड रहे और पीसफुली प्रोटेस्ट करें। गांधी जी सब सर्वे करते कि आजकल महंगाई कितनी चल रही है, मिल ओनर को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है लोगों की। सब कुछ स्टडी करने के बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे पीसफुली, बट हम 35% की ही मांग करेंगे, इससे ज्यादा मांग नहीं करेंगे, क्योंकि ही फील कि 35% इज फेयर इनफ फॉर बोथ मिल ओनर एज वेल एज द वर्कर। ठीक है, तो वर्कर ने भाई स्टार्ट कर दिया भाई अनशन। उन्होंने बोला चलो भाई स्टार्ट करते हैं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। और बट क्या हुआ कि थोड़े दिन, 2-3 दिन तो उन्होंने आराम से, सब कुछ सही था। धीरे धीरे भाई उनको लगा कि पैसे की भी नीड है, चीजें भी ठीक है, गांधी जी तो आराम से आते हैं कार में, आराम से अपना भाई थोड़ी देर बैठते हैं चले जाते हैं। इनको क्या पता हमारी डेली प्रॉब्लम्स के बारे में, कि हमारे बच्चे को खाना नहीं मिल पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, ये एंड वो। सो भाई वो फिर से काम पे जाना स्टार्ट कर गए। ये बात जब गांधी जी को पता चली तो उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ, उन्हें फील हुआ कि यार उन्हें थोड़ा गिल्ट सा फील हुआ कि यार मेरे ही लोग मेरे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फास्ट ऑन टू डेथ, एक अनशन, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी ही स्टार्टेड इन अहमदाबाद। एंड वो बैठ जाते हैं अनशन पे कि मैं तब तक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा, तब तक मेरे वर्कर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और ये उन्होंने मिल ओनर के अगेंस्ट स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यूज नहीं किया था। इन्होंने अपने वर्कर्स का मतलब यूनाइटेड रहे, कनेक्टेड रहे, उसके लिए उन्होंने ये अनशन रखा था। 15 मार्च 1918 को उन्होंने वो अनशन स्टार्ट किया था। एंड 18 मार्च 1918 को एवरीबडी इज एग्रीड, मिल ओनर एज वेल एज द वर्कर, एंड द वर्कर फील द गिल्ट कि उन्होंने गांधी जी को परेशान किया अपनी वजह से, एंड उन्होंने ये सब सोचा एंड ऑल। दोनों आके एग्री करते हैं एंड गांधी जी को बोलते हैं वी आर एग्रीड, एंड 35% हाइक से हम दोनों एग्री हैं, आप ये हंगर स्ट्राइक को बंद कीजिए। एंड फाइनली दिस विल बिकम द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ them, the mill owner as well as the workers.